अस्सलामुअलैकुम। आसान कर्ज स्कीम के तहत आप अपनी किसी भी ज़ाती ज़रूरत के लिए इस बैंक से लोन ले सकते हैं। आपकी ज़रूरत किसी भी किस्म की है, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे आप मर्द हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे और किसी भी शहर से हैं, तो ये बैंक आपको तमाम ज़रूरियात के लिए रकम दे रहा है। इसमें कोई भी ऐसी नहीं है ज़रूरत कि आप कहें कि मुझे इस पर्पस के लिए या इस ज़रूरत के लिए रकम चाहिए तो ये बैंक आपको कहे कि मुझसे आप रकम नहीं ले सकते। ये बैंक वाहद है जो आपको किसी भी मकसद के लिए कर्ज़ दे रहा है, चाहे ख़वातीन रोज़गार स्कीम है, चाहे आप आसान कर्ज स्कीम के तहत रकम लेना चाहते हैं, चाहे आप किसान हैं, एग्रीकल्चर हैं, आप कोई ज़राअत का काम करते हैं, कोई सोलर के लिए कर्ज़ लेना चाहते हैं, कोई सब्सिडी लेना चाहते हैं, कोई ख़वातीन जो घर में काम करती हैं वो कर्ज़ लेना चाहते हैं। बहुत सारी ज़रूरत के लिए ये बैंक की तरफ से एक कर्ज स्कीम का आगाज़ है जिसके तहत हर वो शख्स लोन अप्लाई कर सकता है जो ऐसे शहर में भी हैं जहाँ पे इनकी ब्रांच तो है लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट आपने पहले समझनी है, फिर इनके बैंक में जाना है और आपको जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिर्फ कागजात देने हैं और फौरी तौर पे आपका कर्ज़ मंजूर हो जाना है। इसकी मुकम्मल मालूमात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। ये बैंक कौन सा है, किस ज़रूरत के लिए कितना कर्ज़ देता है और आपको अगर इस बैंक से कर्ज़ लेना है तो किस तरह कागजात देने के बाद आपकी कितनी देर में कर्ज़ मंजूर हो जाएगा और वापसी करने का तरीक़ेकार के साथ और किस ज़रूरत के लिए कितना कर्ज़ आपको मिलेगा, आज की वीडियो में अपडेट आपको देते हैं। चाहे आप इस बैंक से इनकी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के ज़रिए रकम लेना चाहते हैं वो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात से आगाह करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट लोन, किसी बैंक के लोन, किसी फाउंडेशन और मोबाइल लोन एप्लीकेशंस की तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। ये बैंक का नाम है ज़री तरक्याती बैंक। ज़री तरक्याती बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको बहुत सारी कैटेगरी के लिए पर्सनल आपकी ज़रूरत, चाहे वो कारोबार में किसी तरह का भी आपके कारोबार को रकम चाहिए कारोबार के लिए, ये इस आप बैंक से ज़री तरक्याती बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें, हर एक का रिक्वायरमेंट और हर एक का तरीक़ाकार अलग-अलग है। मैं एक दो आपको लिंक ओपन करके दिखा देता हूं और आपको इसमें से जिस स्कीम के लिए जिस भी ज़रूरत के लिए कर्ज चाहिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसे ओपन करके आप इसके लिए कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आसान कर्ज स्कीम के लिए जब आप लिंक ओपन करेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं एक आपको डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको आसान कारोबार कर्ज़ की तफसीलात की डिटेल्स मिलती हैं। पाकिस्तान के भर से ज़री तरक्याती तमाम ब्रांचों से आप इस बैंक से कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नौजवानों को कौमी तरक्की में शामिल करने के लिए जो बैंक में देहाती आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इनका मेयार ज़िंदगी को बुलंद और शहरी इलाकों में इनकी नकलो मकामी को रोकने के लिए आसान कर्ज स्कीम शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। 18 से 35 साल की उम्र की हद के तमाम अफराद काबिल तमाद जो नौजवान वापस कर सकते हैं इस स्कीम के तहत बड़ी तादाद में सरगर्मियों के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। हालिया 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपके पास चाहिए। दरख्वास्तकार के लिए जो आईडी कार्ड की कापी है वो देगा। आप इस से जो जितना कर्ज़ ले सकते हैं इसकी आपको यहाँ पे रकम की डिटेल्स, कर्ज़ की रकम पे 10% जो आपको 10% रकम अपने से खुद जमा करवानी होगी। बैंक की पॉलिसी के मुताबिक कर्ज़ लेने वालों की मालकियत में ठोस जायदाद हो, यानी कि नौजवानों के पास कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ ना हो, यानी कि कोई ऐसी आपने डिटेल देनी है जो आप इसको एज़ अ गारंटर वाइज इनके पास रखवा सकें। कर्ज़ 5 साल के लिए आप रकम लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर 3% की छूट के साथ तरक्याती कर्ज़ों पर मार्कअप की शरह लागू होगी। 100% मामलात में MCO के ज़रिए इस्तेमाल की जांच को यकीनी बनाकर आप मैनेजर और आपको बैंक के अंदरूनी ज़रिए इस्तेमाल के आपकी नहीं कि जो बैंक का नुमाइंदा होगा ना, वो आपकी निगरानी करेगा कि आप जिस पर्पज़ के लिए कर्ज़ ले रहे हैं वो आके आपकी पहले वेरिफिकेशन करेगा। आपका जब कर्ज़ मंजूर हो जाता है, आप कर्ज़ ले लेते हैं, वहाँ पे आके चेक किया जाएगा कि आपने जिस ज़रूरत के लिए कर्ज़ लिया है वहाँ पे ही आप रकम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी रकम आप लगा चुके हैं और आपके कारोबार की जो नौइयत है वो चेक की जाएगी। आपके नौइयत के मुताबिक इस चीज़ को चेक किया जाएगा कि जिस पर्पज़ के लिए आपने कर्ज़ लिया है उस पर कितना कर्ज़ ज़रूरत है और आपने जो लोन अप्लाई किया था उतनी रकम लग चुकी है और क्या वो रकम जो आप लगा रहे हैं उसकी माहाना किस्त इतनी निकल सकती है या नहीं, जितनी आपने रकम ली है वो 5 साल की माहाना किस्तों के हिसाब से वो कारोबार उतनी पर मंथ किस्त निकाल सकता है या नहीं। ये नुमाइंदा आके आपके कारोबार की वेरिफिकेशन करता है। जब वेरिफिकेशन होने के बाद ये नहीं कि रकम आपको दे दी जाती है, रकम तो आपको दे दी जाती है, लेकिन नुमाइंदा आके इस चीज़ की वेरिफिकेशन किसी टाइम भी कर सकता है कि जिस ज़रूरत के लिए आपने रकम ली है उस कारोबार के लिए वो रकम के
लिए उतने अरसे में पर मंथ वो रकम कारोबार निकाल भी रहा है या नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर से अगर आप मिसाल है किसी और ख़वातीन की रोज़गार स्कीम की बात कर लेते हैं। इनकी भी डिटेल बता दें कि पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच से आप इस स्कीम में शामिल होने के लिए ख़वातीन भी कर्ज़ के लिए अप्लाई के अहल हैं। इसके लिए 25,000 से लेके आपको 0.5 मिलियन महफूज कर्ज़ के लिए आप कर्ज़ के अप्लाई के अहल हैं। लेकिन आप जो कर्ज़ ले रहे हैं, मसाला है कि आपको अगर 50,000 की रकम की ज़रूरत है या 25,000 की ज़रूरत है, उसमें से 10% आपने जो कर्ज़ ले रहे हैं उसमें से अपने पैसे भी कारोबार के अंदर खुद लगाने हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आके कर्ज़ की जो ख़वातीन इस रोज़गार स्कीम में शामिल होना चाहती हैं उसमें भी उन्होंने 10% अपने से पहले रकम लगानी है। मतलब ये कि अगर आप 25,000 रकम ले रही हैं तो उसमें 10% आपकी अपनी रकम शामिल होनी चाहिए। जहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से कर्ज़ लेने वालों की मालकियत में ठोस जायदाद हों, इस चीज़ की भी आपने निशानदाही करनी है। बैंक के असूलों के मुताबिक आप कर्ज़ ले सकते हैं। ये जो कर्ज़ आप लेंगे इसके लिए आपको इसकी डिटेल्स पहले पढ़ लेनी है कि कितनी आपको छूट, कितना आपको इसमें मार्कअप अदा करना है। इसमें से किसी भी पर्पज़ के लिए, मसाला है कि आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसमें से किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत है रकम लेने के लिए, कौन सी ज़रूरत के लिए कितना आपको रकम मिल रही है, आप आके इनकी डिटेल्स को जब यहाँ से पढ़ लेते हैं, उस लिंक को ओपन करने के बाद उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप जान सकेंगे। अब यहाँ पे आपको बता दें कि आप इसमें से जैसे किसान खुशहाल स्कीम हैं, आपको यहाँ पे सोलर के लिए अगर कर्ज़ चाहिए, यहाँ पे आपको सूद से पास कर्ज़ भी ये दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री भी दे रहे हैं। अब ये वाला बैंक आपको सूद से पाक भी कर्ज़ देता है, लेकिन उसके लिए आपके पास वैलिड आईडी कार्ड हो। कर्ज़ के लिए दरख्वास्त आपने जो देनी है उसमें 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए। काश्तकार के सबूत के तौर पे आपके पास जो आखिरी फसल की कटाई है उसकी कापी होनी चाहिए। ज़मानती आपने कोई यहाँ इस कर्ज़ के लिए देने हैं। ज़मानतकार की तरफ से पेश करदा ज़मीन की जो उनकी डिटेल्स है, जो वो कहाँ पे उनकी जायदाद है, वो डिटेल्स बैंक को देनी होगी। इस स्कीम में होने के लिए सिर्फ काश्तकारों के लिए सिर्फ सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए ये सूद से पाक स्कीम का आगाज़ किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान के SBP के साथ मिलकर बारिश सैलाब से मुतासर इलाकों ने के लिए ज़मीन, किसानों के लिए पैदावारी और कर्ज़ों के लिए आसान एक जो स्कीम का आगाज़ किया है ज़रूरी तरक्याती बैंक के ज़रिए। आप अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सूद से पाक सिर्फ उन लोगों के लिए स्कीम है जो सैलाब ज़दा हैं, सिर्फ सूद के बाद उनको ही रकम मिलेगी। अब अगर आप इस कर्ज़ में से किसी में अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करें। ज़रूरी तरक्याती बैंक एग्रीकल्चर लोन का जब आप लिंक ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको इसकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी, जिसको आप पहले पढ़ लें। आपको यहाँ पे इसकी मुकम्मल मालूमात के साथ इनकी अगर ऐप के ज़रिए अगर कर्ज़ लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास ज़रूरी तरक्याती बैंक में अपना अकाउंट है तभी आप इसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके इस बैंक की एप्लीकेशन के ज़रिए लोन में अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के साथ 1 बाई 1 यहाँ पर तस्वीरों की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर गुजारी जा रही हैं, लेकिन वही लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका पहले से इस बैंक में अकाउंट मौजूद है। दीगर अगर आपको इसकी मालूमात चाहिए, दीगर अगर आप इस बैंक से लोन लेना चाहते हैं और अगर आपको लोन में अप्लाई करने की डिटेल चाहिए तो नीचे इस पेज पे आने के बाद ये अप्लाई का बैंक का लोन और ऐप का लिंक भी दिया गया है। इस तरह के मज़ीद बैंकों के साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन के ज़रिए तफसीलात की डिटेल्स मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।